नमस्कार। आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। आज आयुष मंत्र और राष्ट्रीय पटल के संयुक्त तत्वाधान में हम आपको ले जा रहे हैं रामेश्वरम, अर्थात राम के ईश्वर, साक्षात महादेव का ज्योतिर्लिंग, जिसे तमिल लहजे में इरोशरम भी कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में एक तीर्थ नगर है जो हिंदू धर्म के पवित्र 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। यह रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है, जो भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा सा अलग है एवं पंबन जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है। और ये भी जानना जरूरी है कि श्रीलंका के मन्नार द्वीप से 40 किलोमीटर दूर है। भौगोलिक रूप से यह मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। चेन्नई और मदुरई रेल से इसे पंबन पुल द्वारा मुख्य भूमि से जोड़ा जाता है। रामायण की घटना में रामेश्वरम की बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ राम ने भारत के लंका तक का सफर सेतु बनाकर पूरा किया था, ताकि सीता की सहायता के लिए रावण के विरुद्ध आक्रमण किया जा सके। यहाँ भगवान श्री राम ने शिव की उपासना की थी, जो आज नगर के केंद्र में खड़ा शिव मंदिर उसी घटनाक्रम का संबंधित है। और नगर के मंदिरों के दोनों शिव विष्णु भक्तों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र भी है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, यही दक्षिण में रामेश्वरम की भी वही मान्यता है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। बहुत पहले ये द्वीप भारत के मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला। इससे वो चारों ओर से पानी में घिरकर एक टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण भी कराया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची, वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान यदि आप रामेश्वरम का टूर करते हैं, दर्शन करते हैं, तो आपको बताते चलें कि रामेश्वरम शहर से करीब 1.5 मील उत्तर पूर्व में गंधमादन पर्वत नाम की एक छोटी सकते हैं, जिसे बाद में राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं से विशाल सेना संगठित की थी। और इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ आप भगवान श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इसे पादुका मंदिर कहते हैं, और इसको भी आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये जो मेरे सामने
जाकर एक स्थान बना हुआ है, वहाँ कपड़े बदलते हैं और आप उसके बाद उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। चूँकि मजबूरी ये है कि कैमरा अंदर ले जाना मना है, इसलिए हम उसके अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। फिर भी कुछ कुछ जो फोटोग्राफ्स लिया गया है वो उसको दिखा देंगे हम आपको इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी जाइए तो थोड़ी सी समस्या क्रिएट आ सकती है, लेकिन इंग्लिश लोग समझते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी होटलों से बड़ा सतर्क रहिएगा। यहाँ बोलते कुछ और है, रेट कुछ और हो जाता है, ये भी एक समस्या है। और इतना चीज़ जान जाइए कि काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन लगती है दर्शन करने के लिए। तो ये मान के चलिए कि करीब करीब आपको 3-3.5 घंटा लग जाएगा सामान्य दर्शन में। अगर आप सामान्य तरीके से दर्शन करना चाहते हैं तो 3 घंटे से कम नहीं लगेगा आपको। इसी हिसाब से आप जाइएगा। अगर मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि सुबह सुबह, एकदम सुबह भोर में 4 बजे अग्नि तीर्थ में स्नान कर आप दर्शन करने जा सकते हैं। आराम से आपके दर्शन 9-10 बजे तक, 11 बजे तक आप दर्शन करके वापस आ जाएंगे। और चूँकि आपकी आइटिनरी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तमाम इसके आसपास में बहुत जगह ऐसी हैं जो दर्शन करने योग्य है, क्योंकि इतना दूर आप आ रहे हैं। और डायरेक्ट रेल मार्ग नहीं है यहाँ। रेल मार्ग एक स्टेशन है, थोड़ा पहले है वो, लेकिन कई ट्रेनें नहीं आती हैं। तो ये मदुरई से सीधे आपको रास्ता है। अगर आइटिनरी है तो इसके बाद आप यहाँ से दर्शन करके आगे बढ़ के 1-2 दिन, कम से कम आपको 2 दिन से 3 दिन लगेंगे अगर आप पूरे समुचित दर्शन करना चाहते हैं तो। कहा जाता है कि कैमरा इसके अंदर प्रोहिबिटेड है मंदिर में, लेकिन मैंने देखा बहुत लोग यूज़ कर रहे थे। वैसे हम सनातनी हैं तो हम किसी भी कंडीशन में विग्रह का या गर्भगृह का फोटो तो नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी अंदर की जगह पे बार बार अनाउंस करते हैं कि कैमरा ले जाना मना है। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बहुत लोग कैमरा ले जाके अंदर और रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे। तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप गर्भगृह या मुख्य शिवलिंग का कोई फ़ोटो लीजिए या वीडियो लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करके थोड़ा दिखाना चाहते हैं तो अंदर जाके आप, अंदर की जो बड़ी चित्रकारी बहुत अच्छी बनी हुई है, बड़ा पुराना मंदिर है। और ये देखिए, ये अग्नि तीर्थ का रात्रि का समय है। रात्रि की करीब 1 बजे मैं अग्नि तीर्थ में था और ये भीड़ आप देख सकते हैं। ये रात में 1 बजे की भीड़ है, मतलब जब पूरा जग सोया रहता है तो रात में 1 बजे भी ये जगह आपको लोगों की भीड़ नज़र आती है। ये सामने आपको एक शिवलिंग नज़र आएगा। ये शिवलिंग बताया जाता है कि जब लेट हुआ था में भी इसका स्थान है और काफ़ी मज़ेदार यात्रा है, काफ़ी अच्छा है। धर्म से संबंधित तमाम चीज़ें आपको
और देखने को मिल जाएंगी, तमाम चीज़ें आपको समझने को मिल जाएंगी। तमाम ऐसी चीज़ें जो लोग का कहना होता था कि सनातन में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कागजी हैं, राम सेतु क्या है लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जब अगर आप अपने नज़रों से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारी बातों में सत्यता थी। कब कब राम अयोध्या से कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचे, आज आप खुद सोच सकते हैं कि हम हवाई जहाज़ से, ट्रेन से या तमाम साधनों से वहाँ तक पहुँचते हैं तो हमको इतना समय लगता है। ये सामने रात्रि का दृश्य है, जो गुंबद नज़र आ रहा है, जो गोपुरम नज़र आ रहा है। ये गोपुरम में हम रात्रि के 2 बजे हैं और सामने जो है आपका जो गोपुरम दिख रहा है वो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का ही गोपुरम है। यहीं से इसका प्रवेश द्वार है, यहीं से हम इसके अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं। कंबन रामायण के अनुसार मंदिर के प्राथमिक देवता लिंगम के रूप में रामस्वामी यानी शिव हैं। गर्भगृह के अंदर 2 लिंगम हैं। परंपरा के अनुसार एक को राम द्वारा माने सीता द्वारा रेत पे बनाया गया था, जो मुख्य देवता के रूप में है, जिसे रामलिंगम कहा जाता है, और एक को भगवान हनुमान द्वारा कैलाश से लाया गया, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। कहा जाता है कि राम के निर्देश पर ही सबसे पहले विश्वलिंगम की पूजा की जाए, क्योंकि इसे हनुमान जी लाए। इतिहासकारों की माने तो मंदिर का विस्तार 12वीं शताब्दी के दौरान पांड्य राजवंश द्वारा किया गया और इसके प्रमुख मंदिर के गर्भगृह का जीर्णोद्धार जाफना साम्राज्य के राजा जयवीरा सिक्कियारिन द्वारा उनके उत्तराधिकारी गुणवीरा सिक्कियारिन द्वारा किया गया। इस मंदिर का गलियारा भारत के सभी हिंदू मंदिर के गलियारों से लंबा है। इसका निर्माण राजा मुर्थुरामलिंगा सेनुपति ने कराया था। रामेश्वरम में स्थित यह मंदिर शैव, वैष्णव और माटों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। पौराणिक वृत्तांतों में पीठासीन देवता रामनाथ स्वामी यानी शिव के लिंग को दर्शाया गया है, जिसे राम द्वारा स्थापित और पूजा किया गया बताया जाता है। बताया ये भी जाता है कि विभीषण ने यही राम की शरण ली थी। रावण वध के बाद राम ने इसी स्थान पर विभीषण का राज तिलक भी कराया था। इस मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण की मूर्तियों के साथ ही विभीषण की भी मूर्ति स्थापित है, जो आप आराम से देख सकते हैं। रामेश्वरम को घेरे समुद्र के कई विशेष स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां स्नान करना पाप मोचक माना जाता है, इसलिए यहाँ पाप नहाने की परिपाटी है। कई लोगों ने मुझसे रामेश्वरम में 22 कुएं के पीछे की कहानी पूछी थी, तो बताना चाहूँगा। एक रामलिंगम है जो मैंने बता दिया, जो देवी सीता द्वारा बनाया गया था, और दूसरा विश्वलिंगम है जो भगवान हनुमान द्वारा लाया गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के तरकश में 22 तीर थे। आप अरगुल रामस्वामी मंदिर के गलियारे में इन 22 कुओं के पानी से इसका आशीर्वाद ले सकते हैं। हालांकि इन कुएं में स्नान करना अनिवार्य नहीं है, परंतु लेकिन एक परंपरा के अनुसार पालन करते हुए 22 तीर्थ कुओं को स्नान करने की सलाह दी जाती है, और एक किंवदंती भी जुड़ी हुई है कि इन कुओं में स्नान करने से व्यक्ति को उन सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। उम्मीद है आपको रामेश्वरम के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। मेरा अपना ये मानना है कि आप ज़रूर अपने जीवन में, अपने जीवन काल में एक बार इसका दर्शन आपको करना चाहिए। बहुत ही भव्य और पौराणिक ये स्थिति है और बड़ी आत्मिक शांति मिलती है। अगर आप भाई पाप मोचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, आपको एक पुनर् एनर्जी का भावना आपको एक नज़र आएगी, आपको एक अच्छा लगेगा। और आप अगर इसको देखने से चूक जाते हैं तो आपको वो चीज़ें आप एक बहुत अच्छा अवसर आपने अपने जीवन का खोया है। अगर आप मानव के रूप में जन्म लिए हैं तो मेरा आपको ये सलाह है कि
कि एक बार अपने व्यस्ततम जो आपका शेड्यूल है उससे समय निकाल कर आप ज़रूर आवें और समय निकाल के आवें। और यहाँ आने के लिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कम से कम आपको 2-3 दिन का टाइम यहाँ चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ देखने के लिए यहाँ है। बहुत जल्दी जल्दी में आप इसको नहीं देख पाएंगे, सिर्फ आप एक देख के जा सकते हैं। और मैंने लगभग 4 दिनों में इस यात्रा को पूरी की थी, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा और पसंद आएगा। धन्यवाद।